वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो हमारी चाय, ये पता नहीं क्यों ये मलाई इसमें जम जाती है, मेरी चाय में, इसकी चाय में नहीं जमी। हाय करो। तो पराठा और चाय खा रही हूँ मैं, इंडियन नाश्ता। आगे का व्लॉग कैसा होने वाला है आगे जानते हैं। तो ये है करेले का साबुत मसाला, जिसमें कलौंजी है, सौंफ है, मेथी है और सूखी धनिया है। आप देख पा रहे हो। कलौंजी, सौंफ, फिर से दिखा रही हूँ, मेथी, सूखी धनिया। ठीक है, ये करेले का मसाला है। और अभी हम आपको इसको मिक्स करके, पीस करके इसको मिक्सर में दिखाते हैं। तो ये मसाला पीस दिया गया है करेले का। ठीक है, इसी खटाई, ये करेले का मसाला, सरसों का तेल और ये नमक। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इसमें मसाला मिक्स किया जा रहा है करेले का। अब इसको मिक्स करेंगे। बस 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 बस। तो सारिका मिक्स कर रही हैं, और क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है मैं सब बताती जा रही हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। भरवा मिर्ची बनाना है और दाल के साथ बहुत टेस्टी लगती है, और मेरी तो फेवरेट है। चाकू से फाड़नी है और एक साइड में रखनी है ऐसे। हाँ, इस तरह से चीरा लगाना मिर्च में। ठीक है, मसाला हमारा एक साइड में रखा हुआ है। तो इस तरह से करेले के मिर्ची, करेला का मसाला मिर्ची में भरना है। भरवा मिर्ची हो जाएगी। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर, कड़वा होने के लिए, तीखा होने के लिए आप और भी डाल सकते हैं। कटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं, मिर्चियों के बीज भी डाल सकते हैं, बट मैं ज़्यादा तीखा खा नहीं पाती हूँ। तो इस तरह से भरना है। आप चाहे तो इसकी बीजें भी स्लिट करके बाहर निकाल सकते हैं, जो और तीखा नहीं खा सकते। तो मिर्ची की बीज बाहर निकाल लो, और आप ऐसे भी भर सकते हो, तो बिल्कुल ही ये नॉन तीखा हो जाएगा। और जिनको मिर्ची खानी है वो हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारिका, मैंने फ़ोन पकड़ा, मैं क्या करूं। सारी मिर्ची जो है मसाले से भरी हुई है, और आप देख रहे हो मिर्ची आके रेडी हो गई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चढ़ी है कढ़ाई, और अब हम दिखाते हैं आगे क्या करें। तो हमने इसमें डाल दिया है तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें कोई पानी तो डालना नहीं है, तो तेल कम से कम 250 ग्राम तो तेल होना चाहिए। अगर आप 200 ग्राम में डालोगे तो चलेगा, अगर कम लोग तेल यूज़ करते हैं तो। गर्म हो रहा है, अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची। ये मिर्ची फड़फड़ाएंगी तो फड़फड़ फड़फड़ बोलेंगी, आप डरिएगा नहीं, आप बिल्कुल ऐसे रखिए। ठीक है, और इसको हम बंद कर देंगे। गैस है एकदम स्लो।
तो ये अब हम बंद करेंगे और इसका पानी छोड़ेगा मिर्ची का, और फिर नीचे हम ऊपर कर देंगे। फिर हम आपको फुल वीडियो दिखाएंगे। ओके गाइस, हेलो, आप देख रहे हैं आओ जीले ज़िंदगी में ब्लॉग। और इस तरह से पक रहा है तेल में, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। तो नमक आप ऊपर से भी डाल सकते हो, अगर आपको लगता है, एक मिर्ची टेस्ट करिएगा, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप ऊपर से भी डाल दीजिएगा। तो लाल चावल पक रहा है, सारिका लेने गई हैं पानी, शायद आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी को ख़रीदा जाता है पीने के लिए। ड्रेस हो गई है और मैं आज ये पहनने जा रही हूँ, जो कि मैंने 2 साल पहले ड्रेस ली थी। तो यकीन मानेगा, मैं 2 साल पुरानी, 5 साल, 12 साल ड्रेस की पुरानी ड्रेस पहन लेती हूँ, और आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं बहुत अच्छे से कैरी करके रखती हूँ। तो आज मैं ये पहनने जा रही हूँ। तो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो सारिका तेल लगा रही है हाथों में। तो अब देखते हो ना मेरी ज़िंदगी, मैं बहुत थक जाती हूँ, और इतना थक जाती हूँ, फिर एडिटिंग, फिर लाइव, फिर दर्शन, तो फिर ना ये हाथ से ट्राइपॉड घंटों लेना पड़ता है। तो आप उठा के ट्राइपॉड में दर्शन कराना, मेरे हाथ में बहुत पेन हो रही है। अभी मैं अपना हाथ देखो, सारिका छोड़, तो मेरा हाथ देखो, ये हड्डी ऐसे निकली हुई है यहाँ पे, है ना। ये मैं तो मुड़ता भी नहीं है ये, तो फिर भी मैं काम करती हूँ। और एक भगवान ने मुझे एक एंजल दी है, ये फरिश्ता बोल सकते हैं, जो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे चाय, खाना पीना, क्योंकि मैं अकेले खाना नहीं खा पाती हूँ। तो सारिका रहती है, तो मुझे खाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बाहर भी खा सकती हूँ। मेरे छोटा सा तो पेट है, तो कुछ भी खा लूँ मेरा पेट भर जाता है। बट बाबा ने एक फरिश्ता भेजा है। और ये मेरी उंगली तोड़ देगी क्या? रुक जा सारिका, रुक जा। हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था, अभी सारिका ने लगा दिया तेल। और अभी मुझे भूख भी लग गई है, तो ग्वार की फली कल मैंने बनाई थी, और मैंने सोचा था मैं वीडियो शूट कर लूँ, बट इतनी भूख लगी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। जब मैं रात में आई हूँ तो ग्वार की फली बनाई, तो अभी मैं पराठे के साथ, रोटी के साथ खाऊंगी। मिर्ची भी बन गई हैं, तो फिर मिर्चा भी हो गया। तो बस मुझे खाने का नहीं होता, मतलब अगर मैं बाहर भी खा लूँ बड़ा पाव, ये वो मेरा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे खाना ही चाहिए। बट मैं खा पाऊँ खाना, इसकी वजह से सारिका रहती है और मेरी हेल्प भी करती है, और एक परिवार मेंबर का हिस्सा बन गई है बस। बाकी मैं अपने में बहुत शक्तिशाली हूँ, और नहीं भी होती हूँ तो मैं समझती हूँ कि हूँ शक्तिशाली, तभी तो कर पा रही हूँ। और ज़िंदगी में किसी को हार नहीं मानना चाहिए, ज़िंदगी हंसाती भी है और रुलाती भी है। तो आपको, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मेकअप करना, हो सकता है मैं लाइव कर लूँ, नहीं जाने का, क्योंकि मेरी जुकाम लग रहा है, बुखार सा भी लग रहा है। तो बाबा अगर बुलाएंगे तो मैं जाऊँगी, वरना मैं लाइव यहीं से कर लूँगी, यहीं से सबसे बातें कर लूँगी। तो देखते हैं सारिका क्या कर रही है। तो ये हमारी मिर्ची बन चुकी है ऑलमोस्ट, और सारिका ने चढ़ाया है तवा और पराठे बनाने जा रही है। तो अब मेरे पास मिर्ची आ गई है, मैं पराठा मिर्ची भी खा सकती हूँ। मुझे कभी कभी रात में भूख लगती है, तो मैं वो मूसली खा के सो जाती हूँ। ये डेली के ब्लॉग्स रहते हैं, और आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हो मुझे पता है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपना चेहरा भी ठीक करने। और सारिका यहाँ पराठा बना रही है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर लगता है कि पूजा दी की ज़िंदगी कैसे जीती है, ये इतना एनर्जी कैसे इतना इसके अंदर, तो मुझे देखते रहो। और मैं बहुत एनर्जी से के साथ काम करती हूँ। तो सारिका उधर मेरे लिए रोटी बना रही है। मैंने कहा ना कि मुझे इतना सा भी खाना चल जाएगा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट खाना भी पेट में जाना चाहिए। तो वो एक परिवार मेंबर्स हो गई है, तो मेरे लिए खाना बनाती है, तो अपना भी खाती है। हमें कोई भी रोक टोक नहीं है खाने के लिए,
कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, क्योंकि यही जो है ना पेट, इंसान जो काम करता है पेट के लिए करता है। और मेरा कोई ऐसा नहीं है सारिका को लेके या लोगों को लेके कि मतभेद या भेदभाव, हमारे गुरु ने हमें सिखाया ही नहीं है। तो आपने जो आपके घर में भी जो लोग काम करते हैं उन्हें अपने परिवार मेंबर्स की तरह रखो, प्यार से रखो, अपने रिश्ते की तरह रखो कि एक आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, जो भी आपके यहाँ काम करता है, प्यार से उनको प्यार दो, प्यार मिलेगा और हमेशा विश्वास बना के उन लोग रखेंगे, क्योंकि आप उनको बहुत प्यार दे रहे हो। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, उनको बहुत सारा प्यार करो, उनको अच्छे से बात करो, तो वो भी बदल जाएंगे। सारिका रोटी बना रही है, पराठा बना रही है, रोटी घी लगा रही है सारिका और पराठा बना रही है, शायद ना पराठा बना रही है, क्योंकि इन लोग घी लगा के रोटी भी बना लेते हैं ना। तो और इन लोग जब आटा गूंथते हैं ना मराठी में जब, तो नमक और तेल थोड़ा सा डाल के रोटी बनाते हैं, रोटी सॉफ्ट होती है। तो ये हमने पहले से ही ये सूखा आटा रखा हुआ है। तो ये हमारा पराठा बन रहा है, सारिका भी खाएगी, हम भी खाएंगे, और हमारी सब्जी भी हम दिखाएंगे। ग्वार की फली मैंने बनाई है, बहुत टेस्टी बनी थी, आई लव ग्वार की फली। तो ये मैंने अपने हाथों से, सुंदर सुंदर हाथों से मैंने ग्वार की फली बनाई है। और बिल्कुल इसका जो अगर मैं बताऊं तो ग्वार की फली को काट लेना चाहिए, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए, और उसको धो के उबाल ले, और ज़्यादा गलाना नहीं है इसको, मतलब 90% गलाना है। और उसके बाद तेल में मेथी डालें, मेथी, और अगर आपको हींग चाहिए तो हींग डालें। और फिर ये उबली हुई ग्वार की फली जब स्ट्रेन उसको अच्छे से कर दें। फिर जब आप मेथी डालते हो तो मेथी में आप 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी आधा चम्मच हल्दी, चुटकी भर गरम मसाला, क्योंकि ये फ्लेवर इसमें ज़्यादा मसाला नहीं इस पर अच्छा होता, और पिसी मिर्ची और कश्मीरी मिर्ची भी आप डालो। और उसके बाद आप ना ये उबली हुई ग्वार की फली डाल दो, बहुत टेस्टी बनती है। उसको बंद कर दो, तेल ज़्यादा इसमें पड़ता है क्योंकि वो तेल में ही गलती है। और अगर आपको लगता है कि पानी आपको डालना है तो आप पानी भी हल्का सा डालें, ताकि उतने में वो गल जाए, फिर एकदम पकने दें जब तक तेल ऊपर ना आ जाए, और बहुत टेस्टी बनती है। मैं तो आपको एक पीस दिखाऊंगी, ठीक है, इतनी कट करनी है आपको, ठीक है। हमारा दूसरा पराठा, और मुझे पराठे बहुत पतले अच्छे लगते हैं, मोटे पराठे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और जो ये होता है कॉर्नर, बहुत सारे लोग नहीं उसको दबाते हैं, तो इक्वल जो है दबाना चाहिए ताकि पराठा क्रिस्पी बने, अच्छा बने। तो सारिका अच्छा खाना बनाती है और बहुत अच्छा बनाती है, और मेरे जैसे, मुझे लगता है कि मेरे जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाने लगी है। अभी काफ़ी कुछ सीखी का। सारिका तुमने सीखी हो कि नहीं? सारिका ने जो भरवा मिर्ची बनाई थी वो है, ग्वार की फली है, और पराठे भी आ गए हैं, और हम लोग कर रहे हैं लंच। और ये हमारी ग्वार की फली जो मैंने बनाई थी, ठीक। अब सारिका खा के बताइए कैसे बना है, नहीं बताओ। अच्छा बना। मिर्ची तो कम है तुम्हारे हिसाब से ना? मिर्ची का मिर्ची कम है तो मिर्ची वाली ले लो। क्यों? क्यों? अभी खाई हो ना एक मिर्ची। अच्छा ठीक है। हमने कहा मेरी मिर्ची इसको पसंद नहीं आई, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। जा रही हूँ, सारिका को मैं भेज रही हूँ, और मैं अभी लाइव करूँगी क्योंकि मैंने अभी मेडिसिन खाई है, थोड़े हाई डोज है, और कुछ पेन हो रहा था मेरे, तो अभी मैं नहीं जा रही है, सारिका को भेज रही हूँ। तो बस अभी मैं क्या करूँगी, अभी कैसे ब्लॉग का एंड करूँगी देखते रहिएगा। छिपकली देखो, छिपकली, ये छिपकली ना एक जगह मेरा सामान रखा था, जब मैं वापस बैग लेके आई हूँ तो छिपकली निकल के आई। तो ये आज 3 दिन बाद, मुझे 4 दिन बाद दिख रही है ये छिपकली। वहाँ किसी सीढ़ी के अंदर किसी दुकान में थी। कहाँ जा रही है बेटा? बेटा तुम वहीं रहो, वहीं रहो, नीचे मत आना।
ये बाबा के पास बैठी है। हे भगवान, भैया नीचे मत आना, मैं नीचे ज़मीन में सोती हूँ। ठीक है, हमसे दोस्ती कर लो, ऊपर ही टंगे रहो।